बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको हाई स्कूल में एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 से टीच करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपके हैं वो बहुत सारे आपके पार्ट हैं, उन पार्टों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सो नो डाउट पहला पार्ट है थर्ड का, एक इक्वल फर्स्ट टर्म्स ए इक्वल प्रथम पद गिवन है और डी इक्वल गिवन है। एन यानी एनवा पद एन टर्म्स आपको यहाँ पर गिवन है। तो अब देखिए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है और एन माइनस 1 इंटू डी आपका 3 है और ये 50 हो गया। तो एन माइनस 1 और इंटू 3 50 माइनस आपका 5, इस 5 को आपने उधर ट्रांसफर किया यानी पक्षांतर किया। तो देखिए n माइनस 1 इंटू 3 इक्वल आपका 45। 50 में 5 जाएगा तो 45 आ जाएगा। अब इस 3 को इसके नीचे ले जाएंगे तो n माइनस 1 इक्वल टू 45/3। तो n माइनस 1 इक्वल आ गया 15, n इक्वल हो जाएगा 15 प्लस 1। माइनस 1 को आपने उधर भेजा तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। देखिए माइनस 1 गया प्लस हो गया, n इक्वल 16। आपको Sn फाइंड करना है। Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn इक्वल फॉर्मूला होता है, ध्यान दें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ पर हमारे पास a इक्वल 5 है, d इक्वल आपका 3 है और ऑलरेडी n इक्वल आपने 16 फाइंड किया है। तो यहाँ पर रखते हैं तो 16/2 2a इक्वल ऑलरेडी 5 है प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या है आपका, ऑलरेडी यहाँ पर d जो है 3 है। इस 3 को यहाँ पर रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तब आपका आसानी से n पदों का योगफल आ जाएगा। सम ऑफ द n टर्म्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, ये 8 आया, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा और ये 15 इंटू 3। सो वी नो डाउट 8, ये 10 प्लस 45, 8 इंटू 55 440। ये देखिए, ये क्लियर, ये एग्जैक्टली सॉल्यूशन है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट है, a इक्वल आपका 7 है और a 13 इक्वल आपका 35 है। हमें यहाँ पर बताना है S13 फाइंड करना है और D को फाइंड करना है। तो देखिए a इक्वल 7 है, a 13 का मतलब 13वां पद 13 टर्म्स। तो a प्लस क्या हो जाएगा 12d इक्वल टू 35। इस a इक्वल 7 को आप यहाँ पर रखते हैं तो 12d इक्वल टू आपका 35। तो 12d इक्वल 35 माइनस 7, 12d इक्वल टू 28। ठीक है ना, 35 से 7 को आपने लेस किया तो ये आपका 28 आ गया। d इक्वल 28/12। तो 7 बाई आपका 3, 4 से डिवाइड करिए, 4 से कैंसिल करते हैं तो 7 आएगा और 4 से इसको कैंसिल करिए 3 आएगा। तो d इक्वल टू आपका यहाँ पर 7/3 आ गया। अब Sn इक्वल फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ द n टर्म, सम ऑफ द n टर्म Sn इक्वल आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए S13 फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रख दीजिए 13/2 और 2a। तो एक पल देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या है 7, इस 7 को मैंने यहाँ पर रखा 7 और 13 माइनस 1 और इंटू डी। देखिए आपका यहाँ पर क्या आया है 7/3, क्या आया है 7/3। तो 13/2
2 इंटू 7 14 हो जाएगा, ये 12 इंटू 7/3, तो सो वी नो डाउट। देखिए 3 से इसको आप कैंसिल करते हैं तो 4 हो जाएगा। 13/2 14 प्लस ये 4 यहाँ आया है, 4 इंटू 7 आपका 28, दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका 42 हो गया। अब 2 से कैंसिल करते हैं तो 21 आया, तो 13 इंटू 21, 13 इंटू 21, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 273, ये इसका एग्जैक्टली आंसर है। आर यू ओके? तो अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर हैं, फॉर्मूले वैसे बिल्कुल टफ नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर हैं और फाइंड करना है और काफ़ी पार्ट यहाँ पर हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट आपके पास है। डी इक्वल यहाँ पर 3 गिवन है, A12 इक्वल आपका 37 है, यानी 11 टर्म्स 12 टर्म्स आपका 12वां पद जो है वो आपका 37 है। ए और S12 आपको फाइंड करना है, तो सो वी नो डाउट डी की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, तो A प्लस 11 इंटू आपका 3 और ये 37, ठीक है। अब देखिए A प्लस क्या हो गया 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल आपका आएगा 37 माइनस 33, तो A इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये फर्स्ट टर्म्स अर्थात प्रथम पद आ गया। S12 फाइंड करने के लिए कहा गया है, S12 फाइंड करने के लिए यानी 12 पदों का योग आपसे कहा गया है। S12 का मतलब है कि 12 पदों का योग, तो सो वी नो डाउट S12 का मतलब 12/2 और 2A। अब देखिए 2A का मीन्स क्या है, A इक्वल आपका 4 आया, इस A इक्वल 4 को उठाकर आप यहाँ पर रख देंगे तो देखिए A इक्वल आपका 4 हो गया और 12 माइनस 1 इंटू डी जो आपका है वो ऑलरेडी कितना है 3 है, ओके। 6 2 4 जा 8 हो जाएगा, 11 इंटू 3 तो 6 और 8 प्लस 33, तो 6 इंटू दोनों को ऐड कीजिए 41, तो 246 आपका हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट है। A3 इक्वल आपका 15 है, तो A प्लस 2D इक्वल आपका 15 हो जाएगा। X10 जो आपका 125 है, तो 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D 125, तो इससे हमें एक इक्वेशन फाइंड हो गई। अब देखिए मैं इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दूं तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे, दोनों कोई आपके हो जाएंगे, तो 2 में किससे कर दूं 1 से, समीकरण 2 में 1 से गुणा और 1 में 2 से कर दूं, तो ये दो इक्वेशनें आपकी यहाँ से बन रही हैं। 2 का मल्टीप्लाई करने पर 2A प्लस 4D इक्वल आपका 30 हो गया, और ये था ही। घटाने पर देखिए साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस किया सब्ट्रैक्शन किया आपने, तो D इक्वल -1 आया। D इक्वल -1 मैंने इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर पुटअप किया तो A17 आ गया। अब पूछा गया कि A10 यानी 10वां पद 10 टर्म्स आपसे पूछा गया है, तो 10 टर्म्स आपका क्या होगा A प्लस 9D। A और D की वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा, तो देखिए A10 आपका 8 फाइंड हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट हुए हैं और ये 5 पार्ट और हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में मैं इसके आगे टीच करूंगा। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।